नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईपीवी में काम करने के लिए जीडीएस भाई बहन को कितना रुपया इंसेंटिव मिलेगा। तो इंसेंटिव कितना रुपया मिलेगा इसके पहले आपको कुछ जो बात है वो जान लेना होगा। आईपीवी में अगर आप काम करते हैं तो उधर पर 3 कैटेगरी है जो यूजर्स काम करते हैं उनके। तो सबसे पहले है L0, उसके बाद है L1, इसके बाद है L2। तो L0 कौन है, L1 कौन है, L2 कौन है, तो ये आगे देख लेंगे। तो दोस्तों L0 मतलब है जो एंड यूजर्स यानी कि जो बेस लेवल पर काम कर रहा है, जैसे कि जीडीएस भाई बहन, एक जीडीएस बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक कोई भी अगर डायरेक्टली बेस लेवल पर आईपीबी का काम कर रहा है तो उसको बोला जाता है L0। तो उसके ऊपर जो सैर होते हैं उनको बोला जा रहा है L1। तो L1 का जो यूजर है उनका काम ही है कि L0 का जो यूजर्स है उनको ऑपरेट करना। जैसे कि आप एक अगर ब्रांच का देखिए आईपीबी ब्रांच, तो एक आईपीबी ब्रांच में जो मैनेजर होता है या फिर असिस्टेंट मैनेजर होता है तो उसका काम ही यही है कि उसका ब्रांच के अंडर जितने भी बीओज है और पोस्टमैन है, जो सारे आईपीबी के एंड यूजर्स है, उन सबको ऑपरेट करना। तो L1 में वो सारे सर आता है जो आईपीबी के ब्रांच में काम करते हैं या फिर जीडीएस को डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं। उसके ऊपर है L2 में कौन कौन आता है, तो आप जानते हैं कि रीजनल लेवल पर, सर्कल लेवल पर भी आईपीबी का जो मैनेजर होता है, तो वो लोग जो ब्रांच का मैनेजर्स होते हैं उनको ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे कैटेगरी है बहुत। सबसे नीचे है जीडीएस एंड यूजर्स, तो उन सबको बोला जाता है L0। उसके ऊपर जो काम करते हैं उनको बोला जाता है L1 और सबसे ऊपर जो काम करते हैं उसको बोला जाता है L2। तो इधर पर आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट वाइज कितना रुपया जीडीएस को इंसेंटिव मिलता है। तो मान लीजिए अगर आप एक आईपीवी का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके लिए बैंक का कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा L0 यानी कि डायरेक्ट जो एंड यूजर है उसको दिया जाता है उस काम को करने के लिए। उसका कुछ हिस्सा L1 को भी जाता है और L2 को भी जाता है, और लास्ट में जो हिस्सा बचा रहता है वो डीओपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास कमीशन के तौर पर चला जाता है। जैसे आप बीओ में अगर सीएलसी करते हैं तो उसके लिए जो रुपया रेवेन्यू जनरेट होता है तो उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा जीडीएस को कमीशन मिलता है, L1 L2 को भी कमीशन मिलता है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 8% इधर पर देखिए कमीशन ले लेता है। तो कितना कुछ कमीशन जीडीएस को मिलता है, डिपार्टमेंट को मिलता है, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप एक जीडीएस बीपीएम है, एबीपीएम है या फिर डाक सेवक भी है तो आप अभी आईपीबी का काम कर सकते हैं। कैसे आप आईपीबी का आईडी लेंगे उस रिगार्डिंग इस वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है, आप वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो आईपीबी के माध्यम से कमीशन कमाने के लिए आप सीएलसी कर सकते हैं, डीएलसी कर सकते हैं, एपीएस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इंश्योरेंस बेच सकते हैं, या फिर एसबीपीआरएम अकाउंट जिसको बोला जाता है वो एसबीपीआरएम अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू देखिए, एईपीएस अगर आप करते हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.5% और मैक्सिमम 15 रुपीज बैंक का अर्निंग होता है। तो उसमें से 3.90 रुपीज, 3 रुपया जीडीएस भाई बहन को दिया जाता है एईपीएस करने के लिए। सीएलसी देखिए, सीएलसी के लिए कस्टमर से 50 रुपीज लिया जाता है, उस 50 रुपीज से बैंक का अर्निंग होता है 42 रुपीज, और L0 यानी कि एंड यूजर जीडीएस जो है उनको दिया जाता है 11 रुपया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर कोई कस्टमर बीओ में आकर कहता है मैं आधार कार्ड में मोबाइल या फिर ईमेल आईडी अपडेट करना चाहता हूं, तो सीएलसी के माध्यम से ये सारे काम कराया जाता है दोस्तों। सीएलसी ऐप है दर्पण डिवाइस में, उससे इस काम को किया जाता है और इसी के बदले में 50 रुपीज लिया जाता है कस्टमर को। तो 50 रुपीज में से 11 रुपया जीडीएस को कमीशन मिलता है। डीएलसी यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इशू करके जीडीएस कमीशन अर्न कर सकता है। तो डीएलसी आप किए होंगे तो 70 रुपीज कस्टमर से लिया जाता है, 59 रुपीज बैंक का अर्निंग होता है और जीडीएस को दिया जाता है 15 रुपया। डोर स्टेप सर्विस आप जानते हैं कि घर जाकर सर्विस देना जिसको बोला जाता है डोर स्टेप सर्विस। जैसा कि अगर कोई एक आदमी है जिसका डीएलसी करना है लेकिन बुढ़ापे की वजह से वो पोस्ट ऑफिस में नहीं आ सकता है, तो उसका घर का कोई आदमी अगर डोर स्टेप सर्विस का रिक्वेस्ट करे, तो अगर आप पोस्टमैन है या फिर जीडीएस है तो आप डोर स्टेप सर्विस अवेल करा सकते हैं। उसके बदले में कुछ चार्ज लिया जाता है 25 रुपीज के, तकरीबन 25 रुपीज कस्टमर से लिया जाता है, और बैंक का अर्निंग होता है ₹20 प्लस जीएसटी, और जीडीएस को मिलता है 5 रुपया के करीब करीब अमाउंट। अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की सेल करते हैं
तो आपको देखिए 2.86 रुपीज आपको इंसेंटिव मिलेगा। और टैग प्रीमियम 299 399 इधर पर देखिए 10 रुपया अप्रोक्सीमेटली और 13 रुपया आपको कमीशन मिलेगा। इंश्योरेंस देखिए, अगर एसपीजी जीपीजी ये सब सेल करते हैं तो आपको मैक्सिमम 2600 रुपीज कमीशन मिल सकता है। जनरल इंश्योरेंस 15% ऑफ प्रीमियम बैंक को अर्निंग होता है, लेकिन ब्लैंक है इंडिविजुअल L1 L2 इन सब के लिए। और लास्ट जो है वो है एसबीपीआरएम अकाउंट। तो दोस्तों आप जानते हैं कि एसबीपीआरएम का मतलब होता है आईपीवी का सेविंग्स अकाउंट, जिसको प्रीमियम अकाउंट भी बोला जाता है, यानी कि प्रीमियम आईपीवी सेविंग्स अकाउंट। तो प्रीमियम अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम 200 रुपया कस्टमर से लिया जाता है। मिनिमम 200 रुपया से कस्टमर प्रीमियम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नॉर्मल रेगुलर सेविंग्स अकाउंट जो है उनमें बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जो प्रीमियम अकाउंट में मिलता है, इसीलिए कस्टमर प्रीमियम अकाउंट ओपन करता है। तो प्रीमियम अकाउंट ओपन अगर कस्टमर करते हैं तो जो 200 रुपया इनिशियल डिपॉजिट के तौर पर लिया जाता है, उनमें से 149 प्लस जीएसटी यानी कि तकरीबन 175 रुपीज तुरंत उसका अकाउंट से डिडक्शन हो जाता है। तो जो डिडक्शन होता है उसमें से बैंक का अर्निंग होता है 149 रुपीज। ठीक है दोस्तों, तो इस हिस्से में से L0 यानी कि जीडीएस भाई बहन को कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। अगर आप एसबीपीआरएम अकाउंट ओपन करते हैं और आधार सीडिंग भी नहीं करते, वर्चुअल डेबिट कार्ड भी अगर इशू नहीं करते, तो विदाउट आधार सीडिंग अगर आप एसबीपीआरएम ओपन करते हैं तो आपको 26 रुपीज इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप एसबीपीआरएम ओपन कर देते हैं और उसी के साथ कस्टमर का आधार सीडिंग भी कर देते हैं आईपीपी अकाउंट में, तो आपको मिलेगा 33.90 यानी कि 34 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। और देखिए लास्ट में अगर आप एक एसबीपीआरएम अकाउंट ओपन करते हैं और उसके बाद अगर आधार सीडिंग भी कर देते हैं और वर्चुअल डेबिट कार्ड भी इशू कर देते हैं कस्टमर के अकाउंट से, तो आपको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा 48.43 रुपीज। तो दोस्तों एसबीपीआरएम अकाउंट ओपन करने के समय एक ख्याल रखिए कि आप वो अकाउंट ओपन करने के बाद आधार सीडिंग कर दे और उसके बाद वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है कस्टमर के अकाउंट से इशू भी कर दे, तो आपको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा 48 रुपीज अप्रोक्सीमेटली आपको इंसेंटिव मिलेगा। और अगर आप आधार सीडिंग करना भूल जाते हैं या फिर वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू करना भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 26 रुपया इंसेंटिव मिलेगा। तो दोस्तों आप एसबीपीआरएम अकाउंट ओपन करके बहुत सारा इंसेंटिव कमा सकते हैं। मैं बीओ में बहुत सारे जीडीएस भाई बहन को जानता हूं जो 4-5 हजार रुपया सिर्फ आईपीवी का काम करके ही इनकम करते हैं, और ऐसे को भी मैं जानता हूं जो सिर्फ 5-6 हजार रुपया हर महीने सिर्फ सीएलसी का काम करके ही इंसेंटिव कमा लेते हैं। हर दिन 50-60 सीएलसी करते हैं ओबीओ में। आप सोच लीजिए, अगर एक 10 रुपया भी मिलता है पर सीएलसी कमीशन, तो अगर आप 30 सीएलसी करें पर डे तो कितना हो गया, 300 रुपया पर डे इनकम हो गया आपका। तो दोस्तों अगर आप आईपीवी का एक एंड यूजर है तो आपके पास इंसेंटिव अर्न करने के लिए सुनहरा मौका है। आप प्रीमियम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आधार सीडिंग कर देते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर इशू कर देते हैं तो आपको 50 रुपया अप्रोक्सीमेटली इंसेंटिव मिलेगा। सीएलसी करके आपको 11 रुपया कमीशन मिलेगा। अगर डीएलसी करते हैं तो 15 रुपया। अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो आपको देखिए इधर पर इंसेंटिव दिया गया है, कितना मिलेगा। एपीएस करके आप 3.90 रुपीज इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग जो है उसका सुविधा भी आप कस्टमर को उपलब्ध करा सकते हैं। इसी के ये सारे के बदले में आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो अगर आपके बीओ में भी कस्टमर सेल्स ही कराना चाहते हैं, प्रीमियम अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को काम लगाइए दोस्तों और ढेर सारा इंसेंटिव कमाइए। और लास्ट में एंड यूजर्स एंड L1 और L2 इंसेंटिव शैल ओनली बी पेड आउट इफ इंसेंटिव अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल 160 पर मंथ। तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है कि आप काम ज्यादा नहीं कर रहे हैं और आपका इंसेंटिव का अमाउंट जो है हर महीने 160 क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा अगर आप एंड यूजर है या फिर L1 L2 कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इंसेंटिव पाने के लिए आपको 160 रुपए से ज्यादा इंसेंटिव हर महीने अर्न करना होगा। अगर आप 159 रुपया इंसेंटिव कोई भी मंथ में कमाते हैं तो आपको उस इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 160 रुपया या फिर 161 रुपया एक महीने में इंसेंटिव अर्न करते हैं तो सिर्फ तभी आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी कि एक महीने में इंसेंटिव पाने के लिए आपको ग्रेटर देन और इक्वल 160 रुपीज इंसेंटिव कमाना होगा एक महीने में। तो ये बड़ा ज्यादा बात नहीं है दोस्तों, आप कोशिश कीजिए, आप बहुत सारे इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आईपीवी का जो काम है वो सारे करने के लिए एंड यूजर को कितना कमीशन मिलता है, L1 को कितना मिलता है, L2 को कितना मिलता है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कितना कमीशन लेता है। 8% देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कमीशन लेता है। L0 को 26%, L1 को 4%, L2 को 2%। तो दोस्तों आप इधर पर देखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके पूरा जो लिस्ट है वो देख सकते हैं दोस्तों। तो आपके मन में अगर इसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।